Hello everyone, today I am here to discuss the new topic current, drift current, Einstein equation and diffusion constant. Okay, तो first of all we will talk about current. करंट को हिंदी में कहते हैं धारा. तो करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ओके, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो हम लोग पहले बात करते हैं करंट की. ठीक है, तो करंट क्या होता है? देखिए, current it is defined as the rate of change of charge. द रेट ऑफ चेंज ऑफ जब भी है तो समझ जाएंगे. अगर कुछ किसी के रेस्पेक्ट में नहीं था तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं. इट इज represented by I, small I और कैपिटल I. और क्या पढ़े हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. तो I, इट इज रिप्रेजेंटेड I. रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से. रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं? डी क्यू बाई डी टी लिख लेते हैं. ठीक है, और डी क्यू बाई जब डी टी लिखते हैं तो इस वाले चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज, इस वाले करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं. ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी. तो यूनिट क्या होती है? तो यूनिट अगर निकालना होता है तो देखिए अगला हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ करंट. यूनिट ऑफ करंट यानी I की हमको क्या देखनी है? यूनिट देखना है. तो I इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? डी क्यू बाई डी टी. और हम जानते हैं Q क्या होता है? चार्ज. Q क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज कूलाम. और समय क्या होता है? सेकंड. कूलाम पर सेकंड को और क्या बोल सकते हैं? या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर. क्या बोलते हैं? एम्पियर. तो I यानी विद्युत धारा यानी करंट का यूनिट कितना होता है? क्या होता है? एम्पियर होता है. तो करंट का कोई भी यूनिट पूछे तो क्या होता है? एम्पियर, या और क्या बोल सकते हैं? कूलाम पर सेकेंड, या तो इसी को एम्पियर बोलते हैं. और इन सेमीकंडक्टर, अगला पॉइंट लिख लेते हैं. इन अ सेमीकंडक्टर करंट इज बाइपोलर. करंट इज क्या होगा? करंट इज बाइपोलर. इसका क्या मतलब है? इस सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से फ्लो करता है. ठीक है, तो करंट. ठीक है, इसको रफ करके हम लोग बात करते हैं अब ड्रिफ्ट करंट के बारे में. ठीक है, अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? तो ड्रिफ्ट करंट होता है, इट इज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू मटेरियल और डिवाइस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी कि हम लोग पहले बात करे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब तक प्रोड्यूस नहीं होता था जब तक कि उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करते थे. सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है. ड्रिफ्ट करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कि हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या है उसको देखते हैं. तो अब हम लोग सेकेंडली बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में. ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट को बोलते हैं
It is the flow of current through material or device under influence of electric field intensity. यानी जब तक कि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करते हैं तब तक किसी भी मटेरियल या डिवाइस में ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि एक बार बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब तक प्रोड्यूस या जनरेट नहीं होता है कि जब तक कि उसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से आप भूल जाओगे कि किसी भी मटेरियल और डिवाइस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट करंट होएगा इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब तक कि हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। इट इज द फ्लो ऑफ current through material or device under the influence of electric field intensity, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट का नाम हमें तभी सुनने को मिलेगा जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट वहां पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आप ड्रिफ्ट करंट के बारे में इसको नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में रखिएगा। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही सब चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो अच्छे से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट तभी किसी डिवाइस या मटेरियल में फ्लो होता है जब तक उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, तो इसको देखिए। आइंस्टीन इक्वेशन किसे बोलते हैं, इन ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन सेमीकंडक्टर में किसको, आइंस्टीन इक्वेशन इन अ सेमीकंडक्टर क्या है, dn अपॉन म्यू n इज इक्वल टू dp अपॉन म्यू p इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, ठीक है। एक तो ये, या इसी को हम लोग क्या कर दे, रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब क्या, ऐसे पलट दे तो क्या हो जाएगा, म्यू n अपॉन dn इज इक्वल टू म्यू p अपॉन dp, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये नीचे इसके 1 होता है, इसको पलट दोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, थर्मल वोल्टेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन बताइए किसके किसके, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, ये तो हम जानते हैं, मोबिलिटी होती है, और इसको क्या बोलते हैं, थर्मल वोल्टेज। तो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन कांस्टेंट कॉमा क्या, मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक न्यू टर्म सुन रहे हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो अभी इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग मोबिलिटी तो पढ़ चुके हैं, थर्मल वोल्टेज भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो आइंस्टीन इक्वेशन होता है किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज, ठीक है।
अब क्या है, यूनिट देखते हैं, किसका यूनिट, यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ मोबिलिटी टू द डिफ्यूजन कांस्टेंट, कांस्टेंट। देखो क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट की क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोनों में से कोई सा भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं, ये और dn इज इक्वल, या ऐसे लिख सकते हो ना, ये इक्वल है, चलो कोई दिक्कत ना है, म्यू पी, और ये क्या है, dp इज इक्वल टू क्या है, 1/vt। और ये थर्मल वोल्टेज है, क्या है, थर्मल वोल्टेज, वोल्टेज को क्या होता है, v, तो 1/वोल्ट हो गया। वोल्ट को v लिखते हैं, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v, और 1/v लिखा हुआ है, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बोलता है, वोल्टेज इनवर्स बन जाता है। तो क्या होता है, वोल्टेज इनवर्स, तो म्यू एन अपॉन डी एन या म्यू पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू वोल्टेज इनवर्स। तो यूनिट क्या होता है, वोल्टेज इनवर्स, किसका, मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज इनवर्स। या तो हमको एक चीज इसमें घुमा के पूछ देता है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी, डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी की अगर यूनिट पूछे तो इसी को हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे ये डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी के पूछे तो डायरेक्ट क्या है, थर्मल वोल्टेज, इसकी 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 यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो आप इसके डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। दोनों में अंतर है थोड़ा सा बस, मोबिलिटी टू द डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी टू द डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट अगर है तो वोल्टेज इनवर्स होता है। अगर मोबिलिटी कांस्टेंट टू, सॉरी, डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी अगर बात करें तो वहां पे क्या होता है, उसका यूनिट मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट की अगर बात करें तो वोल्टेज इनवर्स होता है। अगर डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी पूछे तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा। इसको रफ करते हैं और मिटाते हैं ना। अब बात करते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर, यानी यहाँ पे जो डिफ्यूजन कांस्टेंट आया है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर, इसको हम लोग बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल डी, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इट इज आल्सो कॉल्ड, एक पॉइंट लिखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, इट इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। और बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इक्वल क्या होता है, होल्स के डिफ्यूजन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके इक्वल क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं और देखिए यहाँ हम पढ़े थे ना, ये वाला लिख लेते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन जो पढ़े थे, डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू डी पी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, ये पढ़े थे ना, इसी के बेस पे हम लोग सब कुछ बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, डी से, और इलेक्ट्रॉन जब आ गया सामने तो यहाँ पे डी एन लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर तीन चीज आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते थे। डीएन की वैल्यू अगर मेरे को निकालना होगा यहाँ पे, तो मैं निकाल के बता देता हूँ यहाँ से, डी एन अपॉन क्या है, म्यू एन, डी एन अपॉन म्यू एन, या इसी को डायरेक्ट हम यहीं से लिख लेते हैं ना, दो चीज इक्वल है तो यहाँ पे डी एन और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन वी
टी, यानी ऐसे सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे डीपी निकालना हो तो यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू पी थर्मल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन वी टी, म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये थर्मल वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा होल्स डिफ्यूजन कांस्टेंट, होल्स डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सेम उसी तरीके से इसको अगर इक्वल कर लें तो डीपी की वैल्यू क्या मिल रही है, डीपी म्यू पी थर्मल वोल्टेज वीटी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एन से, जिसके इक्वल होता है म्यू वन इनटू थर्मल वोल्टेज, और ये कहां से है, आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग इसके पहले पढ़े थे वहां से। सेम उसी तरीके से होल्स डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम लोग डी सफिक्स पी एंड डीपी ऐसे लिखते हैं, म्यू पी इनटू थर्मल वोल्टेज। म्यू पी क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू थर्मल वोल्टेज। और हम लोग एक चीज बात करें हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार होता है, तो उसको हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों, आप ध्यान से देखिए इधर। हम लोग एक रिलेशन पढ़े अभी, इसी को अगर मैं डायरेक्ट जनरल वे में लिख लूं तो डी है ना, डी इज इक्वल टू म्यू और थर्मल वोल्टेज, यही है। अब इसके बेसिस पे अगर इसी चीज को मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखूं तो यहाँ पे म्यू एन और डी एन हो जा रहा था, ये दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है। और या तो इसी चीज को अगर मैं होल्स के लिखूं तो यहाँ पे डीपी यहाँ म्यू पी आ जा रहा था, ठीक है। जनरल में इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो अब इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि देख रहा हूं टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्यूजन कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, कैसे बिहेव करता है। तो ध्यान से सुनिए कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, अभी एक बार और जिक्र कर देते उसका। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे पहले लेक्चर में, तो हमारा थर्मल वोल्टेज क्या हो रहा था, थर्मल वोल्टेज माइन्यूट चेंज हो रहा था, है ना। और उसके बाद ये माइन्यूट इंक्रीज कर रहा है, ये ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो ज्यादा डिक्रीज ये कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इसको भी ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एज देखते हैं, एज टेम्परेचर increases then diffusion constant also decrease। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी को बीच में देखिए मैं यहां पे समझाता हूं, डी म्यू वी टी, ठीक है। ध्यान से एकदम समझ लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन कांस्टेंट क्यों डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं पढ़े रिलेशन, अगर टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि पढ़े थे कि मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही था ना। ऐसा पढ़े थे कि जब कभी भी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं मोबिलिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मोबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और पहले ही लेक्चर में पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू 0K से 300K के बीच में क्या कर रहे थे, यहां से यहां तक राइज या इंक्रीज कर रहे थे, तो हमारा वीटी में चेंज क्या रहा था, 0 to 26 मिली वोल्ट, यानी माइन्यूट चेंज हो रहा था, है ना।
ऐसा हो रहा था, यानी माइन्यूट चेंज, यानी जैसे कि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन वीटी क्या हो रहा है, हल्का इंक्रीज कर रहा है, माइन्यूट सा, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो ये ज्यादा डिक्रीज है, ये हल्का इंक्रीज है। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वल होना है, तो ये अगर ज्यादा डिक्रीज है, हल्का इंक्रीज है, तो टोटल क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर टोटल डिक्रीज तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, नहीं घटता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट की। ठीक है, तो अब यूनिट देख लेते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट की क्या होती है। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, यहां लिखते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट डी। अभी अभी रिलेशन पढ़े हैं क्या, डी इज इक्वल टू म्यू इनटू का थर्मल वोल्टेज, पढ़े जनरल में। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल्स के लिए अलग, अगर डी एन म्यू एन ऐसे करके करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन तो हम इसके बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है, डी डिफ्यूजन, इसका हमको निकालना है। और मोबिलिटी का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मोबिलिटी का हम लोग जब डिफाइन करे थे तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्या था, वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, डीवी बाई डी एक्स था ना, तो डीवी को हम लोग बोलते थे वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड था, इसी को हम लोग बोलते थे सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये बोलते थे। मोबिलिटी का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, तो मोबिलिटी की जगह पे लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड इनटू थर्मल वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट। ये वाला वोल्ट इस वाले वोल्ट से क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर ये मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, क्या क्या अभी अभी पढ़े हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन कांस्टेंट dn इक्वल टू क्या पढ़े हैं, म्यू एन थर्मल वोल्टेज, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़े थे dp, यानी क्या है, होल्स का डिफ्यूजन कांस्टेंट इक्वल टू म्यू पी थर्मल वोल्टेज। अब मैं क्या करता हूं, एक में दो का डिवाइड करता हूं, तो dn बाई dp इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, म्यू एन वी टी अपॉन म्यू पी वी टी, ये दोनों सेम है, दोनों खत्म हो गए, तो क्या बच गया, डी एन डी पी इज इक्वल टू म्यू एन म्यू पी। ठीक है, ऐसा हो गया, एक रिलेशन बन गया, डी एन अपॉन डी पी इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन म्यू पी। अगर हम लोग एक याद हो तो रिलेशन पढ़े थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मोबिलिटी ऑफ होल्स का पढ़े थे फॉर जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट की। ठीक है, तो अब यूनिट देख लेते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट की क्या होती है। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, यहां लिखते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट
डी। अभी अभी रिलेशन पढ़े हैं क्या, डी इज इक्वल टू म्यू इंटू का थर्मल वोल्टेज पढ़े जनरल में। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल्स के लिए अलग, अगर डी एन म्यू एन ऐसे करके करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन तो हम इसके बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है, डी डिफ्यूजन, इसका हमको निकालना है। और मोबिलिटी का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मोबिलिटी का हम लोग जब डिफाइन करे थे तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्या था, वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, डीवी बाई डी एक्स था ना, तो डीवी को हम लोग बोलते थे वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड था, इसी को हम लोग बोलते थे सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये बोलते थे। मोबिलिटी का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, तो मोबिलिटी की जगह पे लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड इनटू थर्मल वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट, ये वाला वोल्ट इस वाले वोल्ट से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर ये मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, क्या क्या अभी अभी पढ़े हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन कांस्टेंट dn इक्वल टू क्या पढ़े हैं, म्यू एन थर्मल वोल्टेज, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पढ़े थे dp, यानी क्या है, होल्स का डिफ्यूजन कांस्टेंट इक्वल टू म्यू p थर्मल वोल्टेज। अब मैं क्या करता हूं, एक में दो का डिवाइड कर देता हूं, तो dn बाई dp इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, म्यू एन वी टी अपॉन म्यू पी वी टी, ये दोनों सेम है, दोनों खत्म हो गए, तो क्या बच गया, डी एन डी पी इज इक्वल टू म्यू एन म्यू पी, ठीक है। ऐसा हो गया, एक रिलेशन बन गया, डी एन अपॉन डी पी इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन म्यू पी। अगर हम लोग एक याद हो तो रिलेशन पढ़े थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मोबिलिटी ऑफ होल्स का पढ़े थे, फॉर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए है ना, 300 केल्विन पे कितना होता है, ऐसा पढ़े थे। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहे तो सेम निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू एन अपॉन म्यू पी डी एन अपॉन डी पी इक्वल अगर है तो हम लोग बात करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं ऐसे कि डी एन अपॉन डी पी इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन म्यू पी, ठीक है। इसकी बात करते हैं कब, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर कितना हो 300 केल्विन, कितना हो 300 केल्विन हो, तब तब हम लोग बात करते हैं क्या, या इसको छोड़ते हैं, केल्विन वेल्विन छोड़ते हैं, डीएन अगर निकालना होता है ना, अगर टेम्परेचर चाहिए 300 केल्विन पे, अगर डीएन निकालना होगा 300 केल्विन पे, अगर डीएन निकालना होगा तो उसके लिए म्यू एन कितना था, और थर्मल वोल्टेज तो 26 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करते हो डीएन मिल जाएगा, और म्यू पी कितना होता है और थर्मल वोल्टेज कितना होता है उसको आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाते। चलो मैं देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बता देते हैं। फिर अगर मेरे को डीएन कैलकुलेट करना है ना, डीएन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन वी टी, कैलकुलेट 8 टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन पे डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 300 केल्विन पे म्यू एन कितना होता है, म्यू एन कितना होता था 18, म्यू एन पूछ रहा है ना, म्यू एन 300 केल्विन पे कितना था, चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं डीएन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और डीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख करते, मिटा के,
फॉर दोनों के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के दोनों के लिए, फॉर जर्मेनियम T इज इक्वल टू 300 केल्विन। कैलकुलेट क्या करते हैं, dn कितना होता है, म्यू एन थर्मल वोल्टेज 300 केल्विन में, ठीक है। अब मैं क्या करना है कि म्यू एन और dn, म्यू एन हम लोग पढ़े थे ना मोबिलिटी के बारे में, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल, ऐसा पढ़े थे, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, ऐसा पढ़े थे, टेबल्स बताया था, इसको याद रखना। म्यू एन कितना होता है इसके लिए, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड था, और इसके लिए कितना था, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और इसके लिए कितना था, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और इसके लिए कितना था, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं dn निकालने की, कब, जब टेम्परेचर कितना हो, 300 केल्विन। तो किसके लिए dn निकालना है, तो म्यू एन चाहिए, किसके लिए, फॉर जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए कितना है, 38, तो म्यू एन कितना हो गया, 3800, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज की बात करे थे तो कितना आया था, VT रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट बोला था, इसको याद रखना है, या 26 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक। और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, तो dn की वैल्यू क्या मिलेगी, dn हो जाएगा 38 इंटू 26 इंटू 10⁻³ वोल्ट। एक तो ये हो गया। अब सेम dn निकाल लिए, अब dp निकाल लेते हैं। dp कितना आएगा, म्यू पी VT, यही है ना, किस पे, जर्मेनियम के लिए। तो म्यू पी या इसी को क्या बोलते हैं, म्यू एच और म्यू पी भी बोलते हैं। तो म्यू पी कितना है, म्यू पी है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। और थर्मल वोल्टेज सेम 326 मिली वोल्ट या 26 इंटू 10⁻³ वोल्ट। फिर से वापस यहाँ पे रखेंगे तो dp क्या मिलेगा, dp क्या मिलेगा, 1826 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। हमको क्या चाहिए, dn अपॉन dp, ठीक है। तो dn अपॉन dp किसके लिए, फॉर जर्मेनियम के लिए, dn अपॉन dp फॉर जर्मेनियम। तो dn अपॉन dp, dn की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पता चला, ये 380 इंटू 26 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और यहाँ कितना आया था, 18 इंटू 26 10⁻³ वोल्ट। देखो ये सब आपस में खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटोगे, देखो अगर इसको हम काटना चाहे, देखो 18 दूना 36 दो बार जाएगा, और उसके बाद बचेगा 1 2 पॉइंट, अब ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 18, तो काटोगे तो 1/9 मिलेगा, 1 में अगर 9 से भाग दोगे तो 1.1 करके इतना अप्रोक्सीमेट में लिख लेते हैं 2.1। और यही देखो dn अपॉन dp किसके इक्वल है, म्यू एन अपॉन म्यू पी के। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे dn अपॉन dp म्यू एन अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू क्या, 2.1 होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल इज इक्वल टू 2.1। ये हम रेशियो में पढ़े थे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मोबिलिटी ऑफ होल इज इक्वल टू 2.1। सिमिलरली आप लोग एक काम घर पे करेंगे, क्या करेंगे कि हम लोग तो किसके लिए, फॉर जर्मेनियम के लिए करे हैं, फॉर सिलिकॉन के लिए अपने आप कैलकुलेट करोगे, कैसे, फिर से वही चीज लिखोगे, क्या, dn इज इक्वल टू म्यू एन, क्या, म्यू एन इंटू वीटी, फिर निकालोगे तो अब म्यू एन किसके लिए, सिलिकॉन के लिए कितना है 1300, और वीटी तो सबके लिए सेम होगा, तो अब यहाँ 1300 हो जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डीपी वैसे निकालोगे, यहाँ पे 18 क्या होगा 500, फिर वापस यहाँ पे रखोगे, जब उसको फॉर सॉल्व करेंगे तो घर पे सॉल्व कर देख लेना, फॉर सिलिकॉन एट टी इज इक्वल टू कितना 300 केल्विन पे dn अपॉन dp इज इक्वल टू कितना आएगा 2.6,
ठीक है, या इसी को बोल देंगे डी एन डी पी इज इक्वल टू क्या, म्यू एन म्यू पी इज इक्वल टू 2.6। ठीक है, ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए। अब लोग जरूर से निकालेंगे, ठीक है। और डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, एक मटेरियल कांस्टेंट होता है विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लेंगे कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज अ material parameter. Diffusion coefficient is a material parameter which is related to the property of diffusion, which is related to the property of diffusion. ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।